थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं यानी कि जो दुनिया के गरीब ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो भी सरफ़हरिस्त है। इसको दुनिया से जो है वो रिफर्बिश्ड चीज़ें मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे लैपटॉप आपको रिफर्बिश्ड मिलते हैं, साइंटिफिक जो ऑपरेटर्स है फर्नेस वगैरह हैं वो भी रिफर्बिश्ड जो है वो मिलती हैं। इवन के बच्चों के खेलने के लिए जो प्ले स्टेशन है वो भी रिफर्बिश्ड जो है वो मिलते हैं। और पूरी दुनिया जो अपना इलेक्ट्रॉनिक का कचरा है उसको रिफर्बिश्ड करके यहाँ पे बेचती है। अब इनके लिए एक अच्छी बात है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि अब इनको जो है ना रीफर्बिश्ड जो पेस मेकर हैं यानी कि जो हार्ड पेस मेकर हैं वो भी मिल सकेंगे। पेस मेकर जो है ये बेसिकली एक स्मॉल बैटरी पावर डिवाइस है जो कि रेगुलेट करती है हार्ट बीट को। पेस मेकर को जो है ना सर्जरी करके बॉडी की लेफ़्ट साइड पे कॉलर बोन के पास जो है वो इसको इम्प्लांट किया जाता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसको दिल के एक या एक से ज़्यादा जो चैम्बर होते हैं उनके साथ जो है वो अटैच किया जाता है इसके इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं ये उस चैम्बर को जो है कंट्रैक्शन में मदद देते हैं और उससे जो ब्लड जो है वो पंप होता है। तो आप कह लें कि जो ये हार्ट पेस मेकर है बेसिकली ये ब्लड की पंपिंग जो है, जो हार्ट रेट है जिसको हम बीट पर मिनट भी कहते हैं, उसको जो है ये बेहतर करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है ये कहती है जी कि जो नॉर्मल हार्ट रेट है ना ये 60 से 100 बीट पर मिनट जो है ये नॉर्मल है। और जो अल्ट्रा ट्रेंड एथलीट हैं, जो रनर हैं, स्विमिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, उनका जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 37 से 38 बीट पर मिनट जो है वो होता है। और ये रेस्टिंग हार्ट रेट है, ज़ाहिर है अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये बढ़ जाता है। इसी तरह से मेडिकल साइंस में जो है ना दो इसकी हार्ट बीट की कंडीशंस हैं। एक को कहते हैं टेकेकार्डिया। जो टेकेकार्डिया है इसमें जो हार्ट रेट है ये 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होता है रेस्ट में। और दूसरी कंडीशन है ब्रैडीकार्डिया। जो ब्रैडीकार्डिया है इसमें हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है और तकरीबन 60 बीट पर मिनट जो है वो रह जाता है। और इसी तरह से सोते में जो इंसान का हार्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तकरीबन वो 40 से 50 बीट जो है वो पर मिनट रह जाता है। अब ये जो एवरेज पेस मेकर की प्राइस है पाकिस्तान में इस वक्त वो तकरीबन 3 लाख का एक जो है वो पेस मेकर मिलता है। तो ये जो फर्बिश्ड होंगे पेस मेकर, ज़ाहिर है ये इसकी जो कास्ट है उसको कम करेंगे और जो लाइफ सेविंग डिवाइस है इसकी एक्सेस जो है उसको इन्हांस करेंगे। अब उन लोगों को भी जो है वो ये अवेलेबल होगा जो पहले इसको इसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से नहीं ख़रीद सकते थे। और अभी इसी साल जो है ये रिसर्च पब्लिश की गई है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल में जो 300 लोग हैं जिनको रिफर्बिश्ड जो है वो पेस मेकर लगाए गए थे, तो इसके रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो है वो फाइंड हुए हैं। और अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ये फ्री ऑफ चार्ज जो हैं वो डिलीवर हो सकेंगे। अब एक कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं इमोरी, ये यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन एटलांटा जो है उससे ये वाबस्ता हैं और ये कहते हैं जी कि हम हर साल जो है वो हज़ारों पेस मेकर इनको इंसर्ट करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें जो है ये सिंगल डिजिट में सालाना जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो हर 10 लाख में से तकरीबन 800 जो लोग हैं इनको एनुअली जो है वो पेस मेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे कि यहाँ तो जो है वो लो कास्ट पेसमेकर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते जो कि बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते, और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मेडिकल स्कूल जो है उसने ये कोशिश की पहली दफ़ा कि जो रीफर्बिश डिवाइस हैं इनको जो है वो डिज़ाइन किया जाए, यानी कि रीयूज़ जो है वो किया जाए ओल्ड डिवाइसेस को। क्योंकि अमेरिका का जो ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदारा है इसने पेसमेकर को जो है वो अप्रूव किया हुआ है सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए। और अगर अमेरिका का ही डाटा देखा जाए तो तकरीबन एक पेस मेकर जो है वो एवरेज कह लेंगे 15 साल तक जो है वो चल जाता है, वो काम कर जाता है। और इसमें ज़्यादातर ये होते हैं जी कि पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन जो पेस मेकर है अभी भी उसकी लाइफ जो है वो बाकी होती है। इसी तरह की जो एक एग्जांपल है वो सामने आई कि एक पेशेंट जो है ये तकरीबन ये इंसर्ट होने के बाद, पेस मेकर इंसर्ट होने के बाद जो है 2 माह के अंदर अंदर जो है उसकी वफ़ात होगी। और फिर उसके हस्बैंड ने जो है ये पेसमेकर जो है वो वापस डॉक्टर को दिया और उसे कहा कि आप इसको किसी नीडी पर्सन को जो है वो लगा दें जिसको इसकी ज़रूरत हो।
फिर यहाँ से जो है ना इनको आइडिया आया कि जिसका प्रोग्राम इन्होंने एक शुरू किया जिसका इन्होंने टाइटल रखा माई हार्ट योर हार्ट। इसमें यह था जी कि ये कलेक्ट करें पेस मेकर्स को उन लोगों से जो कि मर गए हैं या जिन्होंने इसको जो है वो रिमूव करवा दिया, अब उनको इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं रही। और ये फिर उसके बाद इन पेस मेकर को क्लीन करे और इनको टेस्ट करे और फिर इनको जो है वो डोनेट कर दे। तो शुरू शुरू में जो है ये वेनेज़ुएला, नाइजीरिया, पैराग्वे, कीनिया, मोज़ाम्बिक और मेक्सिको में जो है ना तकरीबन लोगों को जो पेस मेकर हैं, रिफर्बिश पेस मेकर हैं, वो इम्प्लांट किए गए और 90 दिन तक जो है वो उनको जो है वो अंडर केयर रखा गया। तो पता चला कि इनका जो इन्फेक्शन रेट है वो स्टैंडर्ड इन्फेक्शन रेट है, यानी कि 2% जो इन्फेक्शन रेट है वो था। और फिर उसके बाद जो ये एक्सपर्ट की टीम थी उन्होंने कोई भी माल फंक्शन नहीं देखा इस रिफर्बिश्ड पेस मेकर का। और सिर्फ 3 लोग जो हैं उनकी मौत वाक़या हुई रिफर्बिश्ड डिवाइस यूज़ करने के बाद। और ये तीनों जो डेथ थी ये नेचुरल थी, इनका पेस मेकर के माल फंक्शनिंग से जो है वो कोई लेना देना जो है वो नहीं था। तो अब जो है ये उम्मीद की जा सकती है कि जो रिफर्बिशिंग पेस मेकर हैं इनकी जो कास्ट है वो $50 से $100 तक जो है वो रह जाएगी, जो कि पहले तकरीबन $6000 है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और कह लें कि जी ग्लोबली जो